शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। तो जीते जी मरना अर्थात परमात्मा पर बलिहार जाना ना, सब कुछ करते हुए भी उसके ऊपर मन बुद्धि से बलिहार जाना। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? बाबा कहते हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। विनाश तो दिख ही रहा है हमें, किसी न किसी रीति से कहीं ना कहीं तो सफाया चल ही रहा है। तो सृष्टि का परिवर्तन हो उसके पहले हमें अपना परिवर्तन करना है जैसा परमात्मा चाहते हैं। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी आदत होती जाती है। वह सर्विस के बिना अर्थात आत्माओं की सेवा के बिना रह नहीं सकते हैं। जिन्न की तरह भागते रहेंगे। जिन्न के लिए कहानी है ना, ये मुझे काम दो, सीढ़ी चढ़ने उतरने का काम दिया वरना मैं खा जाऊंगा ना। तो ऐसे बाबा कहते कि जिन्न की तरह बैठेंगे नहीं, वो भागते रहेंगे सेवाओं में, सभी आत्माओं का कल्याण करने के लिए। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। सेवा के साथ साथ बाबा कहते कि दूसरों की सेवा के साथ साथ खुद को भी संपन्न बनाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहमदिल बन मनुष्यों की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा कि तूफान तो हर प्रकार से आएंगे, व्यक्ति से, समय से, लोगों से, हर प्रकार से तूफान आएंगे, है ना। तो तूफान पहले कहाँ वार करते हैं? हमारी बुद्धि पर वार करते हैं ना। जो सही डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं या फिर हमारा नेचर भी कैसा हो जाता है तो माया आती है तब। तो बाबा ने कहा कि हमें क्या बनना है? महावीर। श्री हनुमान दादा को क्या कहते हैं? महावीर कहते हैं ना। तो बाबा कहते कि उन्होंने जैसे हर परिस्थिति को क्रॉस किया ना, समंदर पार कर लिया, ऐसे हमें भी क्या करना है? महावीर जैसे बनना है, उनके जैसा पुरुषार्थ करना है और हर पेपर में पास होना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है। ज्ञान सागर शिव बाबा आकर स्पेशल हमें ज्ञान सुनाते हैं। मगध देश में, भारत के अंदर परमात्मा आ चुके हैं तो हमें रोज ज्ञान स्नान करना है। शरीर को तो हम रोज स्नान कराते हैं, लेकिन आत्मा को डेली भगवान के ज्ञान से ज्ञान स्नान कराना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। परमात्मा एक दिन भी मिस नहीं करते। तो हम भी उसके बच्चे हैं, उनके जैसा बनना है हमें। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। आज पूरा दिन हमें कौन सी बात याद रखनी है बुद्धि में? हम भगवान के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। वरदान, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि अगर ऐसा नहीं बोला होता, उस समय शांत रहे होते तो शायद इतनी बात बढ़ती नहीं। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। बाबा ने आज कर्म की गति बताई, ये सूक्ष्म कर्म की गति है। आदत होती ना, बहुत करते हैं तो फिर नेम प्लेट लगाते हैं कि भाई फलानी जगह हमने इतना किया, या फिर हम देखते हैं कि
औरों को सुनाएंगे कि हम तो फलानी जगह इतना करते हैं, हमारा तो रोज का कोई भी अच्छा कार्य करेंगे, तो बाबा कहते कि हमें बताना नहीं है। हाँ, उससे अन्य आत्माओं को प्रेरणा मिले उस अनुसार हम बताते हैं तो बात अलग है। बाकी अगर सूक्ष्म में भी अगर अभिमान आ गया तो बाबा कहते फुल मार्क्स इकट्ठी नहीं होंगे, तो हमें तो फुल मार्क्स लेनी है, पूरा फल खाना है। स्लोगन, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकेंड में बिंदु लगा सकेंगे। अगर हम खुद को आत्मा समझे, बिंदु अर्थात मैं छोटी बिंदु आत्मा हूँ, तो जब आत्मा समझेंगे तो आत्मा के 7 गुण इमर्ज होंगे। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी अगर समस्या भी आई तो उसको हम सेकेंड में बिंदु लगा सकेंगे। ओम शांति।